हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हमारी क्लास जो कि थी इंजस्टिंग प्रॉक्सीज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। तो देखिए, मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लिया हुआ है और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आप यहाँ से किस तरीके से आप इंजस्टिंग अपनी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपने इंजस्टिंग ऑन कर दी, फिर आप सिंपल यहाँ से फाइल्स को इंपोर्ट करिए और आपका इंजस्टिंग स्टार्ट। अगर इंजस्टिंग के टाइम आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी होगा, और कॉपी और प्रॉक्सीज क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉक्सी क्रिएट होगा। आज मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, मीडिया ब्राउज़र में देखिए आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए फुटेज के अंदर गया और मैंने इस फाइल को यहाँ से कर लिया इंपोर्ट। ओके, ये फाइल इंपोर्ट हो गई, नॉर्मल चीज़, कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड पर यहाँ पर देखिए ऊपर एक इंजेस्ट का एक चेक बॉक्स दिया होता है। देखिए, मीडिया ब्राउज़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ से फाइल्स को इंपोर्ट करना, क्योंकि आपको अपने पूरे पीसी को एक्सप्लोर करना पड़ता है। अगर आपका कोई पेट फोल्डर है जिसके अंदर आप सब कुछ रखते हो और उसी में ज़्यादातर आप अपनी सारी इमेजेस फाइल्स को रखते हो, मीडिया को रखते हो, तो आप जैसे मैंने कुछ जैसे इस वाले फोल्डर को अगर मैं ऐड टू फेवरेट्स कर दूं, तो ये फोल्डर जैसे मेरे फेवरेट्स में ये 4 फोल्डर मैंने रखे हुए हैं, वैसे आपको भी अपना एक फेवरेट मिल सकता है। तो आपको बार बार वहाँ पे ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से डायरेक्टली उनको उन फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने अभी ये डेस्कटॉप में मेरा एक्चुअली एक फोल्डर है प्रैक, और प्रैक के अंदर से मैंने एक फाइल लिया ये वाला, और मैंने इसका इंजस्टिंग अभी मैंने सिर्फ क्लिक किया है, ठीक है। मैंने इंजस्टिंग ऑन करी और मैंने ये जो रेंच आइकन इस पर क्लिक किया था। रेंच आइकन पर जैसे क्लिक करूँगा मुझे वही डायलॉग बॉक्स खोल के आएगा, प्रोजेक्ट सेटिंग वाला। और यहाँ से भी मैं प्रॉक्सीज क्रिएट कर सकता हूँ ड्यूरिंग मीडिया ब्राउज़र से। आप जब इंपोर्टिंग करेंगे तो ठीक है, मैंने अगर यहाँ से ऑन किया तो सिंपल यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे किया और मैंने जब इसको यहाँ से इंपोर्ट किया, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ये इंपोर्ट हो गया, और साथ में मेरा मीडिया एनकोडर भी स्टार्ट हो गया होगा शायद। हुआ नहीं है क्या भाई? हो गया, ठीक है। तो उसने कॉपी कर दिया और साथ में प्रॉक्सी भी उसने क्रिएट कर दी होगी। देखिए यहाँ पर ये फाइल को कॉपी कर दिया, क्योंकि ये फाइल मेरे एक्चुअली प्रोजेक्ट पाथ पे नहीं थी, तो उसने फाइल को कॉपी कर दिया, उसकी प्रॉक्सी फाइल प्रोजेक्ट पाथ पे ही थी, सॉरी। तो फाइल को ये car_1 करके कॉपी कर दिया। ओरिजिनल फाइल सिर्फ ये थी, _1 करके उसने फाइल कॉपी कर दी, और _proxy करके उसने उसकी प्रॉक्सी क्रिएट कर दी। ठीक है, अभी हम चलो इसकी प्रॉक्सी क्रिएट हो ही गई है, तो मान लीजिए आपने यहाँ से ना करा होता इसको। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये इंजर सेटिंग को मैं कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को भी डिलीट कर देता हूँ, ये पहले की फाइल है। अभी मैं इन 3 फाइल को, इसको और इसको, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैंने इंपोर्ट किया, अभी मैंने कोई भी मेरी इंजर सेटिंग ऑन नहीं कर रखी, तो उधर कुछ भी नहीं हो रहा मीडिया एनकोडर के ऊपर। अब मुझे मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट में इनको यूज़ कर रहा था, यहाँ पर मैं मीडिया ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यूज़ करने के टाइम मुझे याद आया कि यार चलो यार, इसकी तो काश मेरे पास प्रॉक्सी होती, फाइल बहुत बड़ी हो गई है। तो हम लोग प्रॉक्सी यहाँ पर इस तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस फाइल के ऊपर, जिस भी फाइल का आपको प्रॉक्सी क्रिएट करना है, उस फाइल पे क्लिक कीजिए, या फिर आप बहुत सारी फाइल्स भी ले सकते हैं एक साथ। मान लीजिए मैंने 3 फाइल लिया, तो फिर इनका भी देखिए क्रिएट, यहाँ पर राइट क्लिक किया और क्रिएट प्रॉक्सीज का मुझे ऑप्शन दिखता है। पर चलो हम लोग अभी फिर एक ही प्रॉक्सी पे काम करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं गया प्रॉक्सीज में, और मैंने क्रिएट प्रॉक्सीज में जाकर S264 1907 इंजस्ट प्रीसेट, और ये आया, ये मेरा पहले का प्रीसेट है। मैं प्रीसेट बनाना आपको बताऊंगा अभी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पर, ये ऐड वाटरमार्क का। ये पहले नहीं हुआ करता था। ऐड वाटरमार्क क्या होता है, इसको मैंने चेक कर दिया, मैं बताता हूँ क्या होता है। और मैंने कहा नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया, जहाँ पर ओरिजिनल मीडिया पड़ा है उसके पास में एक प्रॉक्सी फोल्डर क्रिएट करो और उसके अंदर डाल दो उसकी प्रॉक्सी। और मैंने कहा ओके, तो उसकी प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है, ये वो प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है। ओके, प्रॉक्सी क्रिएट हो गई इसकी, और इसकी देखिए प्रॉक्सी मुझे अटैच्ड भी दिखाएगा अभी। ये देखिए अटैच दिखा रहा है, ठीक है, अटैच दिखा रहा है। ये बटन मैं आपको बता चुका था पहले टॉगल प्रॉक्सीज का। देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, देखो मुझे पता नहीं चल रहा कि प्रॉक्सीज मैं यूज़ कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो इस फाइल का तो मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैंने फाइल का क्रिएट किया है इसका, ठीक है, इसका मैंने क्रिएट किया है। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ टाइमलाइन को,
तो अभी जो नई अपडेट आई है, एक्चुअली मैंने जो प्रीमियर में यूज़ कर रहा था 22.3 था, अभी 22.5 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 22.4 भी आ गया है, 22.5 वर्जन भी आ गया है। तो इन दो वर्जन 22.4 में शायद ये अपडेट आया था कि ये बैज आ गया है, देखिए ब्लू कलर का एक बैज आ गया है, जैसे FX बैज था ना वैसे ही है कि बैज आ गया है। मैं इसको ऑफ कर दूँ तो देखिए वो ग्रे हो गया है, प्रॉक्सीज को ऑन कर दूं तो वो ब्लू हो गया। एक्चुअली ये प्रॉक्सी बैज है, इस पर मैं माउस ला के छोड़ भी देता हूं तो देखिए दिखाता है प्रॉक्सी स्टेटस ऑन, और प्रॉक्सी का फाइल नेम भी दिखा रहा है, देखिए प्रॉक्सी फाइल नेम ट्रैफिक अंडरस्कोर प्रॉक्सी और प्रॉक्सी स्टेटस ऑन। ऑफ करूंगा तो ग्रे, ऑन करूंगा तो शो करेगा। अभी आप देखिए जो मैंने वहां पे वाटरमार्क ऑन किया था, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको, तब दिखेगा। देखिए ये कुछ वाटरमार्क दिख रहा है आपको, ये फाइल का, ये देखिए ये वाला वाटरमार्क, ये वाटरमार्क उस वाले जो हमने चेक बॉक्स पे लगाया था उसकी वजह से आ रहा है वाटरमार्क। और मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये चला जाएगा, ऑन कर दूंगा तो पता चलता है। ये भी एक तरीका जिससे आपको पता चल जाता है कि मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रॉक्सी क्यों लिखा रहा है? ये प्रॉक्सी इसलिए लिखा रहा है क्योंकि जो मैंने इंजेस्ट यूज़ किया था ना, इंजेस्ट प्रीसेट, वो मेरा बनाया हुआ था और उसमें मैंने नेम ओवरले डाला हुआ था। आप कंफ्यूज मत होइए इससे, ये नहीं आता है, ये मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि ये फीचर पहले नहीं था कि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये बैच भी नहीं था, ये अभी आया है। तो ये मेरा पुराना प्रीसेट है, इसकी वजह से ये मैंने डाला हुआ था ओवरले, जिससे मुझे पता चल सके कि देखिए ओरिजिनल फाइल और क्लिक किया तो प्रॉक्सी लिखा आ रहा है, तो मुझे पता चल जाता था कि मैं प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी ये वाटरमार्क और ये बैज आ गया है, इसकी वजह से। ठीक है, ये हमने इस तरीके से प्रॉक्सी क्रिएट किया। अभी मान लीजिए मुझे ये प्रॉक्सी मैंने जो इस फाइल की क्रिएट करी, मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे तो और लो रेजोल्यूशन की फ़ाइल चाहिए, ये प्रॉक्सी अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, मुझे अच्छी प्रॉक्सी चाहिए और अच्छी को बनानी है। तो आप कुछ मत करो, ट्रैफिक पे जो फाइल थी एक्चुअली उस पर राइट क्लिक करिए और प्रॉक्सीज में जाके इसको कर दीजिए डिटैच, रिवील इन एक्सप्लोरर और डिटैच। देखो अभी ये अटैच्ड है, मैं रिवील इन एक्सप्लोरर करता हूँ और इस फाइल को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गई। और अभी मुझे प्रॉक्सी दिखा रहा है ऑफलाइन और मैंने प्रॉक्सी कर दी डिटैच। ठीक है, प्रॉक्सी अब इसके ऊपर नहीं लगी हुई है। आप चाहो तो नई प्रॉक्सी भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, मान लीजिए मैंने वो डिलीट नहीं किया होता, अब तो शायद डिलीट हो गया चलिए ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि आप प्रॉक्सी को डिटैच करके ना, यहाँ से डिटैच करके नई प्रॉक्सी भी बना सकते हो और उसका पाथ कहीं और दे दो और उसको अटैच कर दो। जो प्रॉक्सी यूज़ करनी है वो प्रॉक्सी को आप यूज़ करो। चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार, इसको अटैच करता हूँ, अटैच। अब तो खैर वो फाइल ही नहीं है, मुझे दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। आप डिटैच कर सकते हो उसको, उस प्रॉक्सी को डिटैच कर दो और नई प्रॉक्सी क्रिएट करके उसको अटैच कर दो तो वो प्रॉक्सी चलेगी। तो यहाँ पर वही था कि आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ये तो हुआ प्रॉक्सीज़ का। आप प्रॉक्सीज़ को यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन करते हैं, तो प्रीसेट में बताता हूँ अभी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो शायद आपको ये समझ में आया, नॉर्मल इजी था। मीडिया ब्राउज़र से आप कैसे इंजेस्ट सेटिंग ऑन कर सकते हो, प्रॉक्सीज़ आप कैसे यूज़ करते हैं फाइल के अंदर, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रॉक्सी ऑन है या मेरा ओरिजिनल फाइल ऑन है। और अभी ये एक नया एक न्यू रिलीज़ में, प्रीमियर प्रो के न्यू रिलीज़ में 22.4 है शायद, इसके अंदर ये ऐड हो गया वाटरमार्क का। बहुत बहुत अच्छा हुआ कि ऐड कर दिया, फालतू बना एक काम बढ़ जाता था और कुछ नहीं है। एक और नेम ओवरले लगाना पड़ता था, पता नहीं चलता था कि प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इससे बहुत अच्छा बैच दे दिया है, कितना अच्छा है कि प्रॉक्सी बैच दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आपको बताऊंगा प्रीसेट बनाना। सॉरी, जुकाम बहुत हो रहा है चलिए, ओके, बाय बाय।